नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर अबोहर से है, जहां पर इंदिरा नगरी के गोदामों के पास में संदिग्ध अवस्था में एक शख्स का शव पड़ा मिला है। दरअसल शख्स 3 दिन पहले से ही लापता था। बताया यह भी जा रहा कि मृतक 3 बच्चों का पिता था। इधर मृतक के परिजनों ने 2 युवकों पर उसे नशे की ओवरडोज देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों का भी कहना है कि जब तक पुलिस उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती है, वे शव नहीं उठाएंगे और रोड पर भी जाम करेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि शख्स एक शराब का अहाता चलाता था। परिजनों ने भी सिटी 1 की पुलिस ने से उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और अगर पुलिस ने आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई न की तो वे रोड जाम करके प्रदर्शन भी करेंगे। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਫਰੋਲ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਬੋਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਡਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ, ਸਵੇਰ 2 ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। आया लड़का मेरे दुकान पे और कोई गांग बैठा होगा, उसने 2 मिनट बाइक देना, मैं सलाद का सामान खीरा ककड़ी ले आऊं। उसके बाद नहीं आया। फिर उसने फोन करा घर पे कि आंटी तुम्हारा लड़का हमें बिठा के चला गया, नहीं है। बस फिर अभी 12, 2, 2:30, 3 बजे तक ढूंढा, रात भर ढूंढा, नहीं मिला। सवेरे वो गए वहीं पर उसी रास्ते में देख के आए, नहीं कोई भी नहीं। घंटा बाद, आधा घंटा बाद फिर वहीं से मुड़े, बाइक और मिट्टी मिली वहाँ डरी। और जो इंसान मार जाता है अपने घरे रखते हैं, इससे लाश सीधा सवेरे 4 बजे या 3 बजे बाहर जाके सुट देने, किसी को पता ना चले। कि बात तो बात देखूगा, कोई 2 बजे देखूगा। असि 2:30 बजे तक उस जगह ते वेख के कोई बाइक नहीं खड़ा सी, कोई कुछ नहीं खड़ा सी। अगर डेड बॉडी पई होंदी तो उसका की हाल होंदा? इस तरह नहीं होंदा। इस सवेरे सुट के गए ने, सवेरे सुट के गए ने। इन्हें बहुत ही इंसान हर किसी ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਹੈ। आपको बताते चलें कि लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं महिलाओं का भी रो रो कर इस घटना के बाद बुरा हाल है। तो फिलहाल पुलिस से मामले की जांच करने की भी मांग लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला अबोहर से है, जहां पर 3 दिन से शख्स जो था वो लापता था, जिसके बाद में अबोहर से उसका शव भी बरामद किया गया है। जिसके बाद परिजनों का भी इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या का भी आरोप लगाया है और मामले की जांच करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला अबोहर से है। सरहिंद के माधोपुर के पास में बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जब रेलवे की 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे 2 ट्रेन ड्राइवर घायल भी हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से यूपी के सहारनपुर सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया। वहीं उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे राजेंद्र अस्पताल पटियाला रेफर किया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग के DRM मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी ने अंबाला की ओर से सिग्नल को तोड़ा और इसकी जांच की जा रही है। और ऐसे में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बीच में भी जम्मू तलवी स्पेशल हॉलीडे ट्रेन भी इन मालगाड़ियों की चपेट में आ गई है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं।
आपको बताते चलें कि पूरा मामला फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया है। दरअसल ज्यादा कोई जोखिम नहीं हुआ, दरअसल बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि फतेहगढ़ से है, जहां पर दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और जम्मू तलवी स्पेशल चपेट में भी आ गई है। ईस्टर्न बीएससी पे एक लोड सिग्नल पास करके एक स्टेबल लोड जो टी रोपर था उससे टकराया। उससे जो लोड टकराया उससे दोनों लोग को इंडियन रेलवे के मेन लाइन के ऊपर आ गए। जो लोग मेन लाइन पर आया उसने फिर हमारी एक क्वालिटी स्पेशल थी उसके लोगों के साथ थोड़ा सा डैश किया, तो उसके लोगों के दो पहिए उतरे, लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित। पंजाब में 1 जून को वोटिंग के बाद में अब नतीजों का इंतजार है। आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शीतल अंगुराल ने भी विधायक के रूप में अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शीतल अंगुराल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और स्पीकर की तरफ से 3 जून को शीतल अंगुराल को बुलाया गया था, लेकिन उनसे इससे 1 दिन पहले ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शीतल की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा गया कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो जालंधर वेस्ट में दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, जिसको सरकार का चुनाव खर्चा भी बढ़ जाएगा। इस वजह से वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। शीतल अंगुराल के पत्र के बाद में आज उन्हें वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया है। ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ 69 ਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਘਟੇ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ तख्त दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस हमले को भले ही 40 साल हो गए हों, भले ही 400 साल हो गए हों, लेकिन जख्म अभी भी बरकरार है, क्योंकि 1984 के जून महीने में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमिंदर साहिब पर भारतीय हुकूमत द्वारा टैंकों और बंदूकों से हमला किया गया था, जिस दौरान गुरु घर में दर्शन करने आए हजारों निर्दोष सिंघनियों की जो है वो शहीद हो गए, जिनकी याद में दुनिया भर में रहने वाले सिख श्रद्धालु श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। इस पहले सप्ताह को एक दुखद याद के रूप में मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि 1984 दंगों का जिक्र किया और इसी दौरान आपको बताते चलें कि 1 जून से पूरा जो सप्ताह होता है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, शोक व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। हजारों निर्दोषों की जान गई थी, जिसको याद करते हुए 1984 दंगों को याद किया। टैंकों और बंदूकों से यह हमला किया गया था। दरअसल आपको बताते चले कि हजारों निर्दोषों को मारा गया। जथेदार ने 1984 दंगों का जिक्र करते हुए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 40 साल हो या फिर 400 साल, हर साल हम इस दिन को याद रखेंगे। इस हमले ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ 400 ਸਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕਾਇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ। गुरदासपुर के कस्बे हरचोवाल के पास में कल देर रात हरचोवाल गोहर गोविंदपुर रोड पर सड़क किनारे बनी एक बड़ी झुग्गी में अचानक से आग लग गई, जिससे झुग्गी में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। और इस झुग्गी में जो बुजुर्ग पति पत्नी हैं, वे पास के गांव के रहने वाले हैं। वो झुग्गी ही उनका काम करता था और वे सड़क के किनारे गुड़ बनाते और बेचते थे। आपको बताते चले कि गुड़ तैयार करने का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने करीब 2 क्विंटल गुड़ को तैयार कर लिया था, जिसे वे दिन में बेच रहे थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आपको बताते चले कि पूरा मामला गुरदासपुर से है, जहां पर झुग्गी में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। और वहीं झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि यहां पर झुग्गी में गुड़ बनाने का युवक जो है वो काम करता था, और जिसके बाद में आग लग गई है। और आग लगने के बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दरअसल यहां पर एक दंपत्ति रहता था, जिसको लेकर झुग्गी से सारा सामान जलकर खाक हो गया है। देखो जी, असीं रोटी खाण गए ही नहाउण धोण ते बाद दे विच मतलब कि सानूं इत्थों फोन गया तुहाडी झुग्गी नूं अग्ग लग गई आ। सानूं नहीं पता मतलब कि इत्थे गुड़ दा कम्म ही मेरा, गुड़ वाला वेलना ही वड्डा। हाँ जी, इन्हूं 10-12 साल हो गए इत्थे। रोटी खाण गए आ ते रोटी खाण गए ते आ गए। सानूं ਉਹ फोन कीता। हाँ जी, नुकसान साਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ तकरीबन हो गया। लै गए आ कुछ समान ते कुछ इत्थे मतलब ला गया। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਘਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ। ਗੁੜ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਘਟਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਤਰ ਦੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ। फतेह सिंह नाम के एक बच्चे ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। आपको बताते चले कि गतका कला में उसको महारत हासिल है। उसने कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतका कला का प्रदर्शन किया है। इतनी कम उम्र में पुरस्कार भी जीते हैं। वहीं परिजन भी बच्चे की गतका कला को बढ़ावा देना चाहते थे, और यह भी देखा गया कि फतेह की मोबाइल फोन देख रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति फोन पर गतका कला देखने की थी। और साथ ही स्तर पर प्रतियोगिता की गई और कई पुरस्कार जीते, और अपना खुद का फिटनेस सेंटर भी चलाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेनर है। रोड गुरु नानक एवेन्यू के रहने साडा मिशन फिटनेस साडा जिम ही है। और मेरे बेटे का नाम फतेह सिंह ਗਿੱਲ है जी। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 11 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਭਜੰਗੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 3.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਜੰਗੀ ਹੈ ਛੋਟਾ,
3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਿਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पर अमरनाथ में भंडारण सुविधा स्थापित करने को लेकर अमरनाथ बर्फानी सेवा दल द्वारा अध्यक्ष अरुण सूरी के नेतृत्व में सरहिंद मंडी में बैठक की गई है। और बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और साथ ही बलाटन अमरनाथ यात्रियों के लिए भी लंगर की व्यवस्था पर चर्चा की गई है। सेवादारों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। इस मौके पर अध्यक्ष अरुण सूरी, गुलशन रॉय, बॉबी और साथ ही देवेंद्र भट्ट ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की ओर से अमरनाथ की 28वीं बालाटन का भी आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 20 जून को माल गोदाम प्रबंधन के लिए अमरनाथ के लिए रवाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए देसी घी का लंगर लगाया जाता है और तीर्थयात्रियों के रहने के साथ साथ मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की जाती है। भंडारा जो पंचतरणी और बालटाल में श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लगाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में सभी ब्रांचेस के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग में यहाँ पर बसी पठाना, समराला, लुधियाना, अखौड़, देवीपुर और जींद और अन्य ब्रांचेस यहाँ पर उपस्थित हुई और उनके साथ सलाह मशवरा किया गया कि किस प्रकार भंडारे को अच्छी तरीके से आयोजन करने में सलाह मशवरा किया गया। जिमें कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, पिछले 28 सालों ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ 28ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ हर साल की तरह इस बार भी इस भंडारे में मिल रहा है। बहुत वधिया उम्मीद नाल सानू जिहड़ी है कलैक्शन भी हो रही है और समान समग्री जिहड़ी सानू राशन समग्री इकट्ठी होंदी है वो भी हो रही है। सारिया ब्रांचां 'च भी बहुत वड्डा उत्साह है, सारिਆਂ ਦਾ बहुत वड्डा योगदान मिल रहा है। अमृतसर के गांव लखुवाल में नौजवान पर चली गोलियों के केस की जांच करने डीआईजी बॉर्डर रेंज पहुंचे हैं। अमृतसर के विधानसभा क्षेत्र अजनाला के गांव लखुवाल में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीआईजी बॉर्डर रेंज ने बताया कि बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन हमने पर्चा तो दर्ज कर लिया है, आगे की जांच भी अभी चल रही है। तो वहीं इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लखुवाल गांव के सरपंच लगातार सिंह ने घटना को पूरी तरह से जानकारी भी शेयर की है। मैं बतौर लखूवाल ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। तो ये बड़ी मंदभागी घटना हुई है। असी सारे पुल प्रोसेस से बिजी सीगे, मुंडे की जान गई है। असी पर्चा दर्ज कर लिया, तफ्तीश असी शुरू करती है। रेस्ट एश्योर्ड केस ट्रेस होएगा, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ और जो उन्होंने योग सजा हैगी है ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਅਸੀਂ
देश में 7 चरण में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी लोगों और खासकर चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अपील की है कि अगर वो 4 जून को जीतते हैं तो ढोल पीटें और इस दिन को ढोल नगाड़े बजाकर मनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून को कई सिख सिंघानियों ने भी श्री अकाल तख्त साहिब श्री दरबार साहिब में शहादत का जाम पिया था और सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब पर भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने टैंकों से हमला किया था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी खुशी का आधार बनाना है तो पास के गुरुद्वारे में जाकर गुरु साहिब के चरणों में माथा टेक सकता है। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। खबर जीरकपुर से है जहां पर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान शादी करने वाली हैं। उनकी शादी 16 जून को होने वाली है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार अनमोल गगन मान की शादी बल्टाना के सोही परिवार में तय हुई है। श्री माचीवाड़ा साहिब के स्थानीय गामा शाह मोहल्ले के रहने वाले अविनाश ने बेरोजगारी के कारण घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार के सदस्यों ने माचीवाड़ा पुलिस को बयान भी दर्ज कराया। उनका बेटा अविनाश 7वीं कक्षा पास कर चुका है और पिछले कई महीनों से रोजगार न मिलने के कारण मानसिक तनाव से पीड़ित था। परिजनों ने भी बताया कि आज भी वह घर में मौजूद था और अपना मोबाइल फोन देख रहा था। अचानक से बगल के कमरे में चला गया और जहां उसने गले में फंदा बनाकर छत में लगे हुए हुक से लटक कर आत्महत्या कर दी है। आपको बताते चले कि बेरोजगारी के चलते ये कदम उठाया। परिवार ने दर्ज रिपोर्ट भी कराई है। मुड़ते फिर पता नहीं लगे अज मैं तो काम से सी दिहाड़ी से होया किसी का होया कुछ भी नहीं जी घरे ते कोई गल नहीं हुई साडी लहदा कमरे च बैठा सी ना जी ना इतने अपने भरजाई को बैठा सी अपनी भरजाई को बैठा बैठा उधर चले गया दूए कमरे च नाल दे किवें ने जेहड़ी सुसाइड कीती किवें कीती है ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। डॉक्टर मनप्रीत कौर ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਂਗਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਈ ਹੈਂਗਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡਡ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। पूरी माता ने साढ़े को बयान लिखाया जी अज आ गया पूरी मां है रोज रानी घर वाले है दर्शन लाल अच्छा जी बेटे की उम्र है 19 साल अविनाश की जी वो कहती भी मतलब 7वीं क्लास पास था वो बाद कहती बेला रहने उन्होंने काम कार नहीं मिलता था पूरी टेंशन च टेंशन कराने घर के चुप चाप ही रहा था चुप पहले कहती मेरे को चाह पानी पीता उसके बाद कहती भी मैं अपने गई कमरे च तो हूँ देखा गज चुन्नी पाई भी पक्के की कुंडी ने लग गया वजह
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।